नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के कॉमर्स एंड एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि हम अपनी सीरीज के अंदर बात कर रहे हैं इंडेक्स और रिपोर्ट 2020 के बारे में, जिसके अंदर दोस्तों पिछली कई वीडियो में हमने कई रिपोर्ट्स कवर करी है, कई इंडेक्स कवर करी है, जिसके चलते आज जो मैं रिपोर्ट लेकर आया हूँ उस रिपोर्ट का नाम है दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसके अंदर दोस्तों हम पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले समय में जो भी रिपोर्ट्स होगी अच्छी तरह से इसको समझ पाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के बारे में। इसके बारे में हम पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट निकाली जाती है उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि महिला और पुरुषों के बीच जो अंतराल है उनका सर्वे करना है और ये देखना है कि प्रत्येक या विश्व के प्रत्येक देश में किस प्रकार से महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और क्या किस देश में महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है। उस आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसी आधार पर उन देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। जैसे कि आपको पता है, किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए वहाँ के जेंडर इक्वलिटी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वहाँ पर असमानताओं को पूरी तरीके से ख़त्म करके समानता को वहाँ स्थापित किया जाए, जिससे वो देश विकसित हो पाए। उसी के आधार पर ये रैंकिंग तैयार की जाती है और यही उसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि दोस्तों इसके अंदर मैं बताऊं, जो ये रिपोर्ट निकाली जाती है वो निकाली जाती है WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और यह कह लें आप इसको विश्व आर्थिक मंच। दोस्तों ये हर वर्ष रिपोर्ट निकालती है। जो इसका दोस्तों मुख्यालय है वो है, इसका मुख्यालय स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। दोस्तों जो ये रिपोर्ट निकाली है तो WEF का कहना है कि महिलाएं हर क्षेत्र में उम्दा कार्य कर रही है, मतलब हर क्षेत्र में अपना 100% दे रही है, परंतु अभी भी उनको अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। जो ये कहना है WEF का कि अभी भी महिलाओं को अवसर नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। लेकिन लैंगिक असमानता की बात करें तो विश्व के अंदर लैंगिक असमानता के चलते हुए 65% लैंगिक असमानता को पार किया जा चुका है। और जो भारत की लैंगिक असमानता की बात करें तो वो दोस्तों है आपका 66%। तो ये हो गए थोड़े से आंकड़े। अब देखते हैं इस वर्ष की रिपोर्ट के बारे में। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं आप कि जो ये रिपोर्ट निकाली गई है इस वर्ष की, वो निकाली गई है 16 दिसंबर 2019 को WEF के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। दोस्तों इस रिपोर्ट के अंदर जो इस वर्ष जो देश शामिल किए गए हैं वो टोटल देश शामिल किए गए हैं 153। पिछले वर्ष का मैं आपको बता दूं, पिछले वर्ष इसके अंदर शामिल किए थे 149 देश, और उससे पिछले वर्ष भी इसके अंदर शामिल किए गए थे 144 देशों को इसके अंदर शामिल किया गया था। तो इसके अंदर इस बार कितने देशों को शामिल किया गया दोस्तों? इसके अंदर शामिल किया गया 153 देशों को। इसके बाद बात करें दोस्तों, जो सूचकांक के जो क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का जो परीक्षण है, जो महिला और पुरुषों के अंदर जो अंतराल का जो मुख्य आधार है वो क्या क्या है, वो मुख्य आधार हैं। इसके मुख्य आधार के लिए आप तत्व के लिए जो है मुख्य रूप से कितने हैं? 4 हैं। जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहले देखा जाता है कि महिला और पुरुषों में किसी भी कार्य के लिए उनमें कितनी भागीदारी है, आर्थिक भागीदारी और अवसर उनको कितने प्राप्त हो रहे हैं, इस तत्व को देखा जाता है। और जो दूसरा है कि शैक्षणिक उपलब्धियाँ किसी देश में कितनी प्राप्त की जा रही है महिलाओं और पुरुषों के अंतराल में। और तीसरा है स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, मतलब कि महिला और पुरुष के स्वास्थ्य में कितना अंतराल है, इसको भी देखा जाता है। उत्तरजीविता का मतलब है कि सर्वाइवल, यानी वहाँ पे जो उनका अस्तित्व है वो कितना स्थापित रहता है उस देश की संस्कृति के अनुसार। तो ये भी है। और राजनीतिक सशक्तिकरण भी इसके अंदर देखा जाता है, यानी राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कितनी है, इसको भी इसके अंदर देखा जाता है। तो इस तरीके से तुलना करके ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। एक इसके अंदर आपको चीज़ बता दूं कि जो राजनीतिक भागीदारी है महिला की वो भारत में कम है। एशियन देशों के हिसाब से देख लो तो भारत की, जो विश्व के हिसाब से भी देखें तो भारत का स्थान इसके अंदर कम है। और आप एशिया के अंदर भी इसका स्थान देखें तो वो भी कम है। तो इस हिसाब से देखा जाता है।
तो ये मुख्य 4 तत्व मैंने आपको बता दिए हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये मुख्य बिंदु प्रश्न में परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं इनकी जो दो रैंकिंग दी गई है। तो प्रत्येक देश को आपको पता है कि इसके अंदर जो देश शामिल किए गए वो 153 देशों को इसके अंदर शामिल किया गया है। दोस्तों जो इसके अंदर रैंकिंग है वो दी जाती है, जो इसका स्कोर दिया जाता है वो दिया जाता है 0 से फर्स्ट के चलते हुए। दोस्तों जो देश 1 अंक तक प्राप्त कर लेता है उसके अंदर पूरी तरीके से लैंगिक समानता मानी जाती है उस देश को, और जो देश 0 अंक प्राप्त करता है वो देश कहलाता है लैंगिक असमानता का स्वरूप। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए नीचे 2 पॉइंट लिख रखे हैं मैंने, इसको आप देख सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। दोस्तों रैंकिंग की बात करें तो शीर्ष देशों की बात करें तो आइसलैंड है फर्स्ट पर, सेकंड पर है आपका नॉर्वे, और तीसरा है फिनलैंड, चौथा है स्वीडन और पांचवा है आपका निकारागुआ। दोस्तों आप देखें ये जो टॉप के 3 देश हैं लगभग प्रतिवर्ष ये तीनों देश हमेशा टॉप 3 के अंदर ही देखे गए हैं, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए। अगर अंतिम देशों की बात करें दोस्तों इस वर्ष की रिपोर्ट के बारे में, तो दोस्तों हम देखेंगे जो यमन है, तो इसके अंदर रैंकिंग देखें तो आप यमन की कितने देश हैं, टोटल 153 है। तो जो यमन की रैंकिंग है 153 है। इराक की इसके अंदर 152 है, पाकिस्तान के इसके अंदर 151 है, सीरिया की इसके अंदर 150 है और कांगो के इसके अंदर 149 है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, जो अंतिम देश है सूची के अंदर उसकी भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे हम बात करें हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, जिसकी रैंकिंग जो इस वर्ष है, तो दोस्तों इस वर्ष जो भारत की रैंकिंग देखी गई है वो देखी गई है 112वें नंबर पर, और जो भारत का स्कोर है दोस्तों वो क्या है 0.668। अब दोस्तों इसके अंदर हम पिछले वर्ष की भी थोड़ी बात कर लेते हैं जिससे आपको इसका कोऑर्डिनेशन बिठाने में आसानी रहेगी। दोस्तों अगर हम बात करें 2016-17 की रिपोर्ट के बारे में या पिछले वर्ष की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो भारत का जो स्थान था दोस्तों वो था इसके अंदर 108 नंबर पर, और जो दोस्तों इसके अंदर देश शामिल किए गए थे वो देश शामिल किए थे 149। तो इस वर्ष की तुलना में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो भारत का स्थान है वो 4 स्थान नीचे गिर गया है, इसलिए ये रिपोर्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप देखेंगे तो भारत का स्थान था पहले तो कितना था 108 था, और इस बार जबकि देश कितने थे 149। अगर 2017 की बात करें हम 2017, 18, 19 की बात करें तो इसके अंदर देखेंगे आप जो भारत का स्थान था 2017 की रिपोर्ट की बात करें तो भारत का स्थान उस टाइम भी कितना था 108वें नंबर पे था, और उस टाइम जो देश थे वो 144 देशों को शामिल किया गया था। मतलब 2 साल तो देश लगभग एक ही स्थान पर रहा, परंतु 2020 की रिपोर्ट आई जब कब रिलीज की गई थी 16 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। उसके अंदर भारत का स्थान कितना स्थान गिर गया है 4 स्थान नीचे गिर गया है, जिसके कारण भारत का स्थान कितना हो गया 112 नंबर पर, और भारत का जो स्कोर है वो कितना है दोस्तों 0.668। इस बात का आपको ध्यान रखना है। गत वर्ष का भी इसके अंदर आपको पूछा जा सकता है, बस गत वर्ष का और इस वर्ष का आपको ध्यान रखना है कि गत वर्ष तो भारत का स्थान था 108 और इस वर्ष भारत का स्थान है 112 नंबर पे। इसके बाद देखें आप दोस्तों तो हम पड़ोसी देशों से तुलना की बात करें तो इसके अंदर देखें तो बांग्लादेश का इसके अंदर 50 नंबर का रैंक है, नेपाल का इसके अंदर 101 नंबर का रैंक है, श्रीलंका का इसके अंदर 102 नंबर का रैंक है, चीन का इसके अंदर 106 नंबर का रैंक है। तो इस बात को भी आपको पड़ोसी देशों को भी ध्यान रखना है। अगर हम दोस्तों बात करें ब्रिक्स देशों के बारे में तो इसके अंदर हम देखेंगे जो ब्राज़ील का स्थान रहा है वो स्थान रहा है 92। आप इसको इसी तरीके से ध्यान रखेंगे जिससे याद रखने में आपको बहुत आसानी होगी। इसके बाद देखें हम रशिया का, तो इसके अंदर देखेंगे 81 नंबर, और इंडिया का आपको पता ही है कौन सा नंबर है 112। चीन का आपको स्थान पता ही है कौन सा है 106 नंबर, और साउथ अफ्रीका बात करें तो हम इसके अंदर इसका स्थान है 17वें नंबर पर। तो परीक्षा के अंदर जब सवाल पूछा जाता है तो भारत का स्थान आगे पीछे करके पूछा जाता है कि भारत के इनसे ब्रिक्स देशों में कितना पीछे है, पड़ोसी देशों में कितना आगे है। तो इस तरीके से ये सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको भी ध्यान रखना है।
तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मैंने इसके अंदर आपको पूरी चर्चा कर दी है और परीक्षा की दृष्टि से जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।